कर दिया। ठीक है, तो आज ह्यूमन हेल्थ का रिवीजन है। चैप्टर पूरा आपका स्टेट बोर्ड के हिसाब से लूंगा, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर नहीं रहता। ठीक है, तो जितना इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए उतना ही इस चैप्टर को ले रहा हूँ। ठीक है, चैप्टर नंबर 8 है आपका ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेज। देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन जो आता है व्हाट इज हेल्थ। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है आपका, व्हाट इज हेल्थ, उसकी डेफिनेशन, देन उसके बाद कौन कौन से फैक्टर हैं जिससे हेल्थ आपका डिपेंड करता है, अफेक्ट करता है। ठीक है, व्हाट आर द गुड लाइफस्टाइल हमने जो पढ़ा, एक्सरसाइज वाला मेथड। फिर उसके बाद आते हैं आपके कॉमन डिसीजेज, उनके कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, उनका कोई टेस्ट है, स्पेसिफिक टेस्ट है तो वो, जैसे टाइफाइड का वायरल टेस्ट है, आपके एड्स का एलिसा टेस्ट है, ऐसा कोई स्पेसिफिक टेस्ट है किसी पर्टिकुलर डिसीज का, वो हमको पढ़ना है। उसके बाद हम आते हैं आपके इम्यूनिटी में। इम्यूनिटी आपकी दो टाइप की होती है, एक्टिव और पैसिव। एक होती है आपकी इनेट और दूसरा होता है आपका एक्वायर्ड। इसके बीच का डिफरेंस बिटवीन इंपॉर्टेंट है आपका। इसके बाद हम आते हैं एड्स पे। एड्स डिटेल में पढ़ना है हमको, 4-5 एड्स के अंदर में कि सिम्टम्स क्या है, प्रिवेंशन क्या है, गवर्नमेंट के मेजर्स क्या है, कहाँ डिस्कवर हुआ था, एड्स का कोई टेस्ट है क्या, एचआईवी वायरस क्या है, कंप्लीट। देन उसके बाद कैंसर सेल पढ़ना है, कैंसर के बारे में, कैंसर क्या होता है, किससे फैलता है, कितने टाइप्स का होता है, मैलिग्नेंट क्या है, आपका बिनाइन क्या है, दोनों में से डेंजरस कौन सा है। ठीक है, एग्जांपल क्या है कैंसर के, ल्यूकेमिया क्या है, सार्कोमस क्या होता है। इसके बाद फिर हम आते हैं आपके ड्रग्स में। ड्रग्स में हमको फिर 3 टाइप के ड्रग्स पढ़ना है, एक आपका हीरोइन, दूसरा आपका गांजा वाला मतलब कैनाबिस वाला, और तीसरा आपका क्या है, इरेथ्रोजाइलम कोकम मतलब कोकेन। ठीक है, और इसके बाद फिर आखिर में लास्ट छोटे छोटे टॉपिक है, व्हाट आर द गवर्नमेंट मेजर्स टू प्रिवेंट चाइल्ड एडिक्टेड पर्सन या चाइल्ड, व्हाट आर द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ ड्रग्स एंड अल्कोहल, ये लास्ट टॉपिक है आपका। तो इतने 7-8 पार्ट्स हैं, चैप्टर पूरा कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे हम विद इन स्पैन ऑफ 1 आवर। तो सबसे पहला है आपका चैप्टर के स्टार्टिंग ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज में, व्हाट इज ह्यूमन हेल्थ, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज। जो ये क्लास में रिवीजन क्लास में इसके नोट्स किसके पास नहीं है अवेलेबल, अभी बता दीजिए। इसके हैंड रिटन नोट्स नहीं है, नहीं हैंडआउट्स अलग होते हैं, हैंड रिटन नोट्स अलग होते हैं। कौन से नहीं है आपके पास, हैंड रिटन नहीं है या हैंडआउट्स नहीं है? ओके, आपके पास क्या, मैं क्या समझूंगा सवाल से, हैंड रिटन नहीं है, वैसे भी आवाज की कमी है। श्रद्धा आपके पास कुछ नहीं है हैंड, बाकी सब है। ठीक है, देखिए, नमस्ते मैडम। मैडम कहाँ थे आप? 3-4 दिन से कहाँ थे मैडम? सर हम 2 दिन से इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि लेट हो रहा है इसलिए। कहाँ लेट हो रहा है? कल टेस्ट थी और परसों की छुट्टी थी। अच्छा, ठीक है, देखिए ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है व्हाट इज हेल्थ। तो हेल्थ को हमने किस पार्ट में पढ़ा था, 3 टाइप में। हेल्थ इज डिफाइंड एज द स्टेट ऑफ फिजिकल, सोशल एंड मेंटल वेलबीइंग। फिजिकल, सोशल एंड मेंटल वेलबीइंग। ठीक है, हेल्थ इज द स्टेट ऑफ फिजिकल, सोशल एंड मेंटल वेलबीइंग। ठीक है, अब कौन कौन से मेथड से आप हेल्थ को प्रॉपरली अफेक्ट कर सकते हो या बचा सकते हो। एक तो मेथड होते हैं कि आप कैसे अपनी हेल्थ को हेल्दी रखते हो, और एक कौन सा मेथड है जिससे आप अपनी हेल्थ को अफेक्ट कर सकते हो। तो पहले हम पढ़ते हैं कौन सा मेथड है जिससे आपकी हेल्थ अफेक्ट होती है। किससे होती है? स्ट्रेस। ठीक है, पर वो पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं था ना। व्हाट आर द 3 पैरामीटर्स व्हिच लार्जली अफेक्ट द हेल्थ ऑफ एनी ह्यूमन बीइंग? लाइफस्टाइल। ओके, पॉइंट नंबर 2 है लाइफस्टाइल आपका। लाइफस्टाइल कि अगर आपकी लाइफस्टाइल अनहाइजीनिक है, आपके लाइफस्टाइल में एक्सरसाइज इंक्लूडेड नहीं है, तो आपको माइनर डिसीजेस होने चालू हो जाएगी, जैसे ओबेसिटी हो गया, हाई बीपी के चांसेस, इन्फेक्शंस हो सकते हैं आपको पैथोजन से। ठीक है, वेरी गुड, जेनेटिक डिसऑर्डर। कृपया अपनी बुक सब कॉपी बंद करके रखें, तभी तो पता चलेगा कितना रिकॉलिंग पावर है आपका या मेरा। ठीक है, तो ये 3 मेथड है, ये 3 वेज है जिसमें आपकी ह्यूमन हेल्थ क्या होती है, अफेक्ट। जेनेटिक डिसऑर्डर क्या होता है, जो भी डिसीज आपके जीन्स के थ्रू ट्रांसफर होकर आ रही है फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। अपन ने पढ़ा है जिसमें क्या, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, फिर क्या, हीमोफीलिया, फिनाइलकेटोनुरिया, कलर ब्लाइंडनेस, ये सब चीजें हमने पढ़े, सिकल सेल एनीमिया। ठीक है, लाइफस्टाइल हमने पढ़ा, इन्फेक्शन,
इन्फेक्शन जो होता है आपका ये होता है ड्यू टू पैथोजन। इन्फेक्शन किस कारण होता है? ड्यू टू पैथोजन। क्या होते हैं पैथोजन्स? पैथोजन्स आर द माइक्रोऑर्गेनिज्म व्हिच एंटर द ह्यूमन बॉडी एंड कॉज डिसीज। समझ में आया? पैथोजन्स आर द माइक्रोऑर्गेनिज्म व्हिच एंटर ह्यूमन बॉडी एंड कॉज डिसीज। ठीक है, अब कैसे हम हेल्दी रह सकते हैं? मेडिटेशन। ओके, मेडिटेशन करके लाइफस्टाइल में अगर मेडिटेशन को इंक्लूड करते हैं तो हो सकता है। एक्सरसाइज, डेली एक्सरसाइज और प्रॉपर डाइट जिसको हम बोलते हैं बैलेंस डाइट। ओके, हाइजीन, वेरी गुड। हाइजीन इज वेरी इंपॉर्टेंट है। हाइजीन एंड हाइजीन सैनिटेशन मतलब साथ में आता है। और एक्सरसाइज या इसी को हम क्या बोलेंगे? अवॉइड अल्कोहल, ड्रग्स। हाँ, रेगुलर एक्सरसाइज, रेगुलर वर्क। ठीक है, अवॉइड केमिकल्स लाइक ड्रग्स। ठीक है, आपका स्मोक, मिस स्मोकिंग। ठीक है, इसी के अंदर आ गया आपका अल्कोहल भी। ठीक है, तो ये सब पैरामीटर्स है जिससे आप अपनी हेल्थ को खराब कर सकते थे, पर ये सब फैक्टर्स को अगर आप फॉलो करोगे तो आप अपनी लाइफ को हेल्दी मेंटेन कर सकते हो। ठीक है, अब आते हैं हम पैथोजन पे। तो पैथोजन क्या होते हैं? पैथोजन आर द माइक्रोऑर्गेनिज्म व्हिच एंटर ह्यूमन बॉडी एंड कॉज डिसीज। ये हमको पता है। अब पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर करके क्या करता है? इन्फेक्शन। क्या करता है? इन्फेक्शन। और इसी वर्ड पे आपके दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसीज है, दैट इज इन्फेक्शियस है, दूसरा क्या आपका? नॉन इन्फेक्शियस। एक इन्फेक्शियस, दूसरा क्या आपका? नॉन इन्फेक्शियस। तो हमको पता चल रहा है कि इन्फेक्शियस डिसीज ऐसी डिसीज होती है द डिसीज व्हिच ट्रांसफर फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर और फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। इसको क्या बोलते हैं अपन? इन्फेक्शियस डिसीज। क्या आगे एग्जांपल होंगे इसमें आपके? एचआईवी कॉमन कोल्ड होता है, कोविड-19 भी इसके अंदर। ठीक है, कैसे फैलते हैं ये? एचआईवी थ्रू सेक्सुअल कांटेक्ट, कॉमन कोल्ड ये स्नीजिंग मतलब थ्रू एयर ड्रॉपलेट्स। जैसे आपका डिसेंट्री वाटरबोर्न डिसीज है, गंदा पानी पीने से होता है। ठीक है, नॉन इन्फेक्शियस डिसीज क्या होती है? वी डू नॉट ट्रांसफर फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर। जैसे आपका क्या आएगा? कैंसर, ब्रेन ट्यूमर, कैंसर। आइए, ठीक है, ब्रेन ट्यूमर, कैंसर। और कौन सी बीमारी हो सकती है? जो स्किन डिसऑर्डर हो कोई, पर स्किन डिसऑर्डर को इंक्लूड नहीं करते। कभी कभी स्किन डिसऑर्डर फैल सकती है। सपोज आप जिस बिस्तर में सो रहे हो उसी बिस्तर में आपका छोटा भाई सो रहा है, तो फंगस है ना, स्किन डिसऑर्डर क्या आपका? फंगस है, तो स्किन डिसऑर्डर इसके अंदर नहीं आती। किसी एक बच्चे ने पूछा था मुझसे अपने क्लास में से, स्किन डिसऑर्डर इसके अंदर नहीं आती। डैंड्रफ फैक्टर्स हो सकते हो। ठीक है, और एक हाथ और बीमारी बताओ। वेरी गुड, शुगर, बीपी। अब एक लॉजिक की बात, सपोज आपकी शादी हो गई और जो मोहतरमा हुई, सपोज आपकी शादी हो गई, जो मोहतरमा हुई उसने आपको प्रेशर देना चालू हो गया, तो उसने अपना बीपी ट्रांसफर कहाँ कर दिया? आप तक कर दिया। आप अपना बीपी ट्रांसफर बढ़ाओगे, उसने आपका बीपी इंक्रीज कर दिया, 1% टू अनदर फैल गई। तो ऐसा है क्या? नहीं। ठीक है, तो इसमें किसी को डाउट है इस टॉपिक में? किसी को भी? एनीवन? पक्का? वो कहाँ है हमारा रब करने का? ना हाथी खराब कराओगे मेरे, डस्टर भी नहीं दिख रहा। क्यों? ठीक है, देखिए अब हमें पढ़ना है जितने भी आपके इन्फेक्शियस डिसीज है या नॉर्मल कॉमन डिसीज है, उन कॉमन डिसीज के कॉजिंग ऑर्गेनिज्म एंड कोई टेस्ट है क्या? जितने भी कॉमन डिसीज है उसकी कॉजिंग ऑर्गेनिज्म या टेस्ट। सबसे आईएमपी क्वेश्चन है जहां से वन वर्ड के क्वेश्चन आते हैं। पूरे बायोलॉजी में क्लास 12 के सभी चैप्टर्स में सबसे ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस चैप्टर से, वन वर्ड क्वेश्चन, मल्टीपल जो भी है सब क्वेश्चन यहां से। ठीक है, तो सबसे पहला जो डिसीज आपके उसमें है दैट इज टाइफाइड। कौन सा डिसीज है आपका? टाइफाइड। किससे होता है? बैक्टीरिया, वायरस, पैथोजन? बैक्टीरिया से। क्या नाम था उसका? साल्मोनेला टाइफी। वेरी गुड।
क्या था ये आपका एक प्रकार का बैक्टीरिया है, ठीक है। और इसका कोई टेस्ट है क्या? हाँ, कौन सा टेस्ट है? वाइडल टेस्ट है, वाइडल टेस्ट है, ब्लड के सैंपल के थ्रू पता चल जाता है, ठीक है। दूसरा ट्यूबरकुलोसिस और शॉर्ट फॉर्म में टीबी। इसका क्या है? कौन ऑर्गेनिज्म? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है। इसका कोई टेस्ट है क्या? हाँ, 3-4 टेस्ट है, इसके भी 3-4, ट्रू नॉट है, सीबी नॉट है, स्पूटम टेस्ट है, ठीक है। अगर कोई बोन टीबी है या आई का टीबी है तो फ्लूइड फ्यूजन भी है, मतलब पस निकाल के उससे भी कर सकते हैं। फिर है आपका कॉमन कोल्ड, कॉमन कोल्ड वायरस। यहाँ पे क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं थोड़ा बहुत कि व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ टाइफाइड, ट्यूबरकुलोसिस और कॉमन कोल्ड। पता कैसे चलेगा कि आपको कौन सी डिसीज हुई है? तो देखो, जब भी कोई डिसीज आए और आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे आंसर करना है, तो 2 सिम्टम्स हमेशा लिखना है। फर्स्ट वन इज हेडेक, सेकंड वन इज फीवर। पहला हेडेक, दूसरा फीवर, पर इसको हमेशा इंक्लूड करना पॉइंट नंबर 3 एंड 4 में। किसमें? पॉइंट नंबर 3 एंड 4 में, ठीक है। अब देखिए कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड किससे होता है? राइनो वायरस। वेरी गुड। किससे होता है? राइनो वायरस से, ठीक है। किस टाइप का वायरस होगा आपका ये? आरएनए और डीएनए? डीएनए वायरस होगा, क्योंकि इजीली क्यूरेबल है, इजीली क्यूरेबल है, ठीक है। हाँ, इसके बाद कौन सी डिसीज है? निमोनिया। वेरी गुड। इसके बाद कौन सी डिसीज है आपकी कॉमन में? निमोनिया। ये किससे होता है आपका? स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, ठीक है। और इसके बाद फिर नेक्स्ट डिसीज रिंग वॉर्म। रिंग वॉर्म किससे होता है आपका? ड्यू टू फंगी। फिर मलेरिया। मलेरिया किससे होता है? अरे भाई माँ, यहाँ पैथोलॉजी चल रहा है। हाँ, ये पूछ रहा हूँ। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम, ठीक है। प्लाज्मोडियम मैलिग्नेंट। सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा आपका? प्लाज्मोडियम मैलिग्नेंट वाला, जो आपका डेंगू मलेरिया तक पहुंच जाता है, ठीक है। ये आपके बाइट से होता है ड्यू टू द फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो। वेरी गुड। ड्यू टू फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो। और फाइलेरिया। अब भूल भाल गए तो बुचेरिया ब्रोंकाइटिस। अमीबा, अमीबिक डिसेंट्री। इसी बीमारी को हम क्या बोलते हैं? अमीबियोसिस। क्या बोलते हैं? अमीबियोसिस। किससे होता है आपके? अमीबा से। कौन से? एंटामीबा हिस्टोरिका, एंटामीबा हिस्टोरिका। और कौन सी डिसीज छुट्टी है? कोई एक डिसीज छुट्टी है क्या? हाँ, एस्केरिस। वेरी गुड। कौन सी? एस्केरिस। वो किससे होती है आपकी? हेलमिंथ। क्या होते हैं हेलमिंथ? हेलमिंथ आपके प्लेटफॉर्म्स होते हैं, एस्के हेलमिंथ, प्लेटी हेलमिंथ, ठीक है। इसलिए तो यहाँ डिसीज से आपके 2 क्वेश्चन आएंगे। ये पूरे डिसीज के आपके, और सब एक और है इसमें जो हम पढ़ेंगे आगे डिटेल में, एड्स। कौन सा वायरस? एचआईवी। और टेस्ट कौन सा आपका? ठीक है। तो इतने सारे सभी टेस्ट में से आपके 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे। एक आपका आएगा मैथ्स का कॉलम, एक इसमें आएगा आपका मैथ्स का कॉलम में, और एक आएगा आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। 2 क्वेश्चन इस टेबल से। तो किसी को कोई डाउट है इसमें से? सिर्फ आपको क्या करना है? डिसीज, कॉमन डिसीज को लर्न करना है, उनके कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, और फिर स्पेसिफाइड टेस्ट। तो टेस्ट किसमें? सिर्फ आपका 2 टेस्ट है आपकी बुक में मेंशन। नहीं तो पढ़ना तो आपको सभी टेस्ट का होता है नीट में, पर बुक में किसका है मेंशन आपका? वाइडल टेस्ट एंड सेकंड वन इज एलिसा। नहीं तो हर एक टेस्ट का टेस्ट है। इसकी भी नाइट स्लाइड बनती है अलग अलग। फ्लाइरी की स्लाइड जो है वो सिर्फ नाइट के टाइम बनती है, दिन के टाइम नहीं बनती। दिन के टाइम आप इसका ब्लड सैंपल का यूज नहीं है, जो इसका स्लाइड बनेगी ना वो दिन के टाइम नहीं बनती, रात के टाइम में बनती है। ये सब नीट टॉपिक है, नॉर्मली समझ में आया? 2 किसी को कोई डाउट इसमें से? हाँ, इसके बाद कौन सा टॉपिक है आपका? इसके बाद टॉपिक कौन
लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम 3 मार्क्स का क्वेश्चन है आपका, इंपॉर्टेंट है। लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम 3 मार्क्स का क्वेश्चन है और आपका इंपॉर्टेंट है। क्या होता है लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम? इसका आंसर लिखा है सबके पास? 4 लाइन का आपको आंसर लिखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम जो है वो 2 साइकिल में होता है, सिंगल साइकिल में पॉसिबल नहीं है। कितने इसको 2 मीडियम रिक्वायर्ड है। कौन कौन सा? एक आपका ह्यूमन बीइंग और दूसरा कौन है आपका? मॉस्किटो। दूसरा कौन है आपका? मॉस्किटो। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो ये होता है यहां से कि हाउ मेनी मीडियम्स आर रिक्वायर्ड इन 2 मीडियम में, एक आपका मॉस्किटो, दूसरा क्या है आपका? ह्यूमन है। तो एक्चुअली होता क्या है प्लाज्मोडियम में कि जैसे ही आपको कोई इन्फेक्टेड मलेरिया का मॉस्किटो है, मतलब फीमेल एनाफिलिस आपको बाइट करता है, तो उसके बॉडी के अंदर से स्पोरोसाइट के फॉर्म में क्या निकलते हैं? सेल्स। किस फॉर्म में निकलते हैं? स्पोरोसाइट के फॉर्म में सेल्स निकलेंगे। फिर वो क्या होते हैं आपकी बॉडी के अंदर में आके रेप्लिकेट होते हैं। कहां पे? आपके लिवर सेल्स। कहां पर होते हैं? लिवर सेल में रेप्लिकेट होते हैं, फिर ब्लड में फ्लो करते हैं। फिर वो कहां जाते हैं आपके? सिंपल आपके बिल्कुल फिर से मॉस्किटो के अंदर में। फिर क्या होंगे वहां पे? सलाइवा में क्या होगा? फिर से वो रेप्लिकेट होता है। उसके बाद फिर वो जिसको भी बाइट करे, उसके बाद जिसको भी वो बाइट करे और फिर डायरेक्टली क्या हो जाएगा आपको? मलेरिया। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपका 3 मार्क का है। इसके नोट्स लिखे हुए हैं। ठीक है, ये वाला डेफिनेशन लिखना है, जिसके पास नहीं होगा मैं बोल रहा हूं ध्यान से सुनना। ये वाली डेफिनेशन लिखना है। अगर आपके पास कोई दूसरा आंसर लिखा हुआ है बड़े में तो वो नहीं, ये वाला लिखना है। आप अपने नोट्स चेक आउट कर लीजिए। देखो प्लाज्मोडियम एंटर्स द ह्यूमन बॉडी एज ए स्मॉल स्पोरोसाइट, यही वाला लिखा है। ठीक है, एक बार क्रॉस चेक कर लेना उसको। प्लाज्मोडियम एंटर्स द ह्यूमन बॉडी एज ए स्मॉल स्पोरोसाइट थ्रू द बाइट ऑफ इन्फेक्टेड फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो एंड मल्टीप्लाइज विद इन द लिवर सेल। ठीक है, लेटर द आरबीसी रिजल्टिंग द रप्चर विद रिलीज ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस हिमोसिन, अंडरलाइन द वर्ड हिमोसिन। हाँ, ये टॉक्सिक सब्सटेंस का वर्ड आपका देखो, जब भी एग्जामिनर जो होता है ना, जब क्वेश्चन पेपर चेक करता है तो उसको कुछ 2 से 3 कीवर्ड चाहिए। पहला कीवर्ड है स्पोरोसाइट। पहला कीवर्ड क्या दिखेगा? वो स्पोरोसाइट। दूसरा कीवर्ड दिखेगा वो लिवर सेल। दूसरा क्या दिखेगा? वो लिवर सेल। तीसरा आपका हिमोसाइट। ठीक है, ये 3 कीवर्ड्स दिखेगा आपको वो आंसर में। अगर ये 3 कीवर्ड्स उसको दिख गए और आपका स्टेटमेंट ग्रामेटिकली करेक्ट है, ठीक है, हर एक चीज रटना पॉसिबल नहीं है। हर एक चीज रटना पॉसिबल नहीं रटना। क्लास 10 तक 11th और 12th में आप लोग को आंसर फ्रेमिंग करना आना चाहिए। इफ यू नो द बेसिक्स, इफ यू नो द वर्ड रूट और आपको पता है बेसिक टेक्निकल वर्ड्स कौन से इस क्वेश्चन में, तो आप इंग्लिश के स्टेटमेंट को फ्रेम कर सकते हो। ठीक है, कुछ डेफिनेशन, हाँ कुछ डेफिनेशन अलाउड है कि आपको वर्ड टू वर्ड लिखना पड़ेगा एज पर टू एनसीईआरटी। ठीक है, पर अगर कुछ थ्योरी एक्सप्लेनेशन है उसको आप अपने लैंग्वेज में लिख सकते हो, बस आपकी ग्रामेटिकल करेक्ट होना चाहिए, सेंटेंस फ्रेमिंग करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद क्या लिखा है? रप्चर विद रिलीज ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस हिमोसिन व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर हाई फीवर एंड चिल रिकरिंग एवरी 3 to 4 डेज। उसके बाद नोट एक और पॉइंट लिखा था, मलेरिया पैरासाइट डिवाइड 2 होस्ट, ह्यूमन एंड एनाफिलिस मॉस्किटो कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल। फीमेल एनाफिलिस इज द वेक्टर ऑफ द डिसीज टू ह्यूमन बीइंग। अंडरलाइन करना, फीमेल एनाफिलिस वेक्टर। ठीक है, इसमें डाउट है किसी को? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है फॉर 3 मार्क्स। अब आते हैं हम आपके इम्यूनिटी चैप्टर से। यहां से सबसे एमपी क्वेश्चन आता है आपका डिफरेंस बिटवीन इननेट और एक्वायर्ड। ठीक है, एक्टिव और पैसिव पेपर होते हैं तो इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर कोई भी एग्जामिनर होगा तो वो क्वेश्चन कौन सा फ्रेम करेगा आपका? इननेट और एक्वायर्ड। तो ये 3 पॉइंट्स वाला है, इसको बहुत अच्छे से रट लेना, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इननेट और एक्वायर्ड। और अगर इसके बाद थोड़ा टाइम बच गया आपके पास तो एक नजर मार देना, सरसरी सी नजर मार देना आपका एक्टिव और पैसिव में। अगर सपोज धोखे से क्वेश्चन वो नहीं पूछा गया तो कौन सा क्वेश्चन आएगा फिर आपका? एक्टिव और पैसिव। तो ऐसा नहीं कि कम से कम वो पढ़े तो ये कुछ भी नहीं लिख सकते, तो एक बार इसको पढ़ लेना। याद तो आपको कौन सा करना है? इननेट और एक्वायर्ड। तो अब हम पढ़ते हैं आपका इम्यूनिटी। क्या होती है इम्यूनिटी? इम्यूनिटी क्या होती है? आपने पढ़ा है चैप्टर में और अपने टाइम पॉपुलेशन, चलो मैं समझ गया था कि आपके फेसेस मुझको डल दिख रहे थे, पर ये चैप्टर हुआ है यहाँ पे इन डिटेल हुआ है। हाँ थोड़ा जोर से बोलना। जिससे वो कहते हैं तो वो 2 टाइप की होती है, इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इम्यूनिटी जो पहले से रहती है और एक्वायर्ड जो लाइफ में जो बाद में एक्वायर्ड। हाँ तनुश्री, The overall ability to
the overall ability to fight pathogens of the host cell to the हाँ pathogens. नहीं ठीक है, पहले की लाइन स्टार्टिंग बोलती, वो वहां से मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। आज तक क्या? The overall ability of the host, the overall ability of the host to fight against disease is called immunity. Important word है आपका host, ठीक है। आया समझ में? The overall ability of the host to fight against the disease is called immunity, ठीक है। इम्यूनिटी आपकी कितने टाइप की होती है? दो टाइप की होती है, एक होता है आपका इननेट और एक क्या होता है आपका एक्वायर्ड। इननेट एक्वायर्ड जो है आपकी इम्यूनिटी कहां से प्रेजेंट होती है? प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ, और इसको क्या करते हैं? फ्रॉम आउटसाइड विद द हेल्प ऑफ इंजेक्शन, ड्रग्स, मेडिसिन। यहीं पर आता है आपका एक्टिव और पैसिव। अब जो बर्थ है ये कैसी है आपकी? नॉन स्पेसिफिक। ये वर्ड पढ़ा था हमने, नॉन स्पेसिफिक। क्या होता है नॉन स्पेसिफिक? मींस पता नहीं होगा कि किस पर्टिकुलर डिसीज के लिए हाँ ये पैथोजन। नॉन स्पेसिफिक का मतलब होता है ये पर्टिकुलर कोई डिसाइड नहीं कर रहा कि किस बैक्टीरियल डिसीज के लिए आ रही है या कुछ नॉर्मल कोई दूसरी डिसीज के लिए आ रही है। मतलब जितने भी ओवरऑल इम्यूनिटीज के एंटीबॉडीज बन रहे हैं मदर की बॉडी में, पूरे के पूरे क्या हो रहे हैं आपके? ट्रांसफर हो रहे हैं। पर एक्वायर्ड में हमको पता है कि इफ वी आर सफरिंग फ्रॉम मलेरिया डिसीज तो आपको क्या होगा? आप एक कोई दवाई दी जाएगी जिसका नाम है क्लोरोक्विन। वो किससे निकले? फ्रॉम द क्विनाइन, मतलब बार्क ऑफ अ ट्री, जिसको क्या बोलते हैं? चिंचोला के पेड़ से। तो अपने को पता है कि मलेरिया की जो डिसीज है वो किससे होने वाली है आपकी? ठीक, उस मेडिसिन से। अगर मैं आपको नॉर्मल पैरासिटामोल दूंगा तो होगा क्या ठीक? नहीं, ठीक है। तो डिपेंड करता है आपका जिस आपकी जो बीमारी है उसकी वही मेडिसिन आपको मिले, उसको क्या कहता है? एक्वायर्ड। वेरी गुड। अब देखो इननेट में अलग अलग आपके बैरियर थे। इननेट में क्या थे आपके? अलग अलग बैरियर, 4 बैरियर थे। फिजियोलॉजिकल बैरियर, साइटोकिन, सेलुलर और एक फिजिकल। बताइए क्या होता है? फिजिकल बैरियर मतलब हमारी आउटर स्किन हो गई। वेरी गुड। सबसे पहला बैरियर कौन सा आपका? फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर का मतलब होता है, फिजिकल का मतलब होता है डायरेक्ट कांटेक्ट वाला। फिजिकल का मतलब क्या होता है? डायरेक्ट कांटेक्ट। जैसे स्किन है व्हिच इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी, तो स्किन क्या करता है? स्किन एक्ट्स एज अ बैरियर बिटवीन योर बॉडी के जितने भी सेल है वर्सेस आउटसाइड एनवायरनमेंट। अगर सपोज कोई बैक्टीरिया आपके फ्लो कर रहा है या कोई वायरस आपका फ्लोट कर रहा है तो वो क्या करेगा? अटैक करने देगा क्या? नहीं, क्योंकि इसका कवरिंग किसकी है? ऊपर की स्किन की क्या है? कवरिंग है, ठीक है। आपकी एंडो और एपी पढ़ा है टाइप्स ऑफ स्किन। तो बाहर वाला करेगा आपका एपी, अंदर वाला कौन सा आपका? एंडो। तो आपने देखा जब भी आपको चोट लगती है तो पहले नॉर्मली ये स्किन, इसके बाद फिर अंदर व्हाइट वाली स्किन दिखती है आपको, फिर उसके अंदर फिर आपका मसल, देन फिर आपका बोन, ठीक है। डायरेक्टली आपको कोई भी कट वट लगने पे डायरेक्टली आपके पैथोजन बैक्टीरिया इंटर नहीं कर रहे, और जब वो इंटर करते हैं तो फिर क्या होता है? स्वेलिंग होती है, फिर पस आता है उसमें। और पस क्या है? वहां पे कुछ नहीं, वहां की जितनी भी सेल आपकी डेड हो गई वो क्या है? आपकी सेल है। तो ये भी क्वेश्चन आता है, व्हाट इज पस सेल? पस सेल इज द डेड सेल, ठीक है। तो बॉडी की जो भी डेड सेल है वो किस फॉर्म में निकलती है आपकी बॉडी से? पस के फॉर्म में, इसलिए इसकी पंजेंट स्मेल आता है, ठीक है। तो फिजिकल मतलब क्या होता है आपका? डायरेक्ट कांटेक्ट वाला। तो यहाँ पे सबसे पहला क्या पढ़ा था हमने? स्किन। तो स्किन ने आपको जितने भी आपके बैक्टीरिया, वायरसेस है और एनवायरनमेंट वाले, टच वाले, उसको बचा दिया। दूसरा नहीं बाबा, इसी के अंदर। वेरी गुड। म्यूकस कोटिंग ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट। तो आपके ऊपर जो म्यूकस का कोटिंग है, कहाँ पे कोटिंग है? आपके स्टमक में। वो क्या करता है? बचाता है आपको किससे? फ्रॉम द सेक्रेशंस ऑफ द हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो जैसे आपका फूड डाइजेशन के थ्रू अंदर गया इसोफेगस के अंदर, कहां पर आया? आपके स्टमक में। इनिशियली फूड आपका नॉर्मल है, माउथ के अंदर जाके उसका कैसा हुआ? सलाइवा कैसे आपका? एसिडिक है। पेट के अंदर आया तो पूरा का पूरा कैसा आपका? एसिडिक है। और वो एसिडिक ज्यादा सिक्रेशंस आपकी इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक को अफेक्ट ना करे, तो उसके बाद क्या है? कवरिंग है म्यूकस की, ठीक है। और उसके बाद फिर क्या करता है? बाइल जो सेक्रेशन करता है वहां से, वो कैसा है आपका? बेसिक है। और क्या करता है? इससे न्यूट्रिलिटी जो है आपके स्टमक की मेंटेन होती है, फिर फूड आगे आपका ट्रांसफर होता है। अगर वो म्यूकस कवरिंग नहीं होती तो क्या होता? वो आपके अंदर का एसिड ही आपको क्या करता है? डैमेज कर देता, ठीक है। और क्या है इसमें? वेरी गुड, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। तीनों पॉइंट याद रखो, भूलना मत। अब तो मतलब ऐसा लग रहा है कौन से जमाने में पढ़ा था हमने चैप्टर?
मतलब कौन से ईयर में या कौन से मंथ में पढ़ा था हमने? नवंबर में पढ़ा था। अभी तो पढ़ा यार 2-3 महीने पहले। फिर भी ऐसा होता कि आगे पार्ट पीछे से पार्ट वाला पूरा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, तो देखो स्किन आपको समझ में आ गया। स्किन आपको बचा है, म्यूकस नहीं बचा। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का मतलब होता है आपके एयर ब्रीदिंग वाली। ठीक है, तो क्या कर रहे हो आप? जैसे ऑक्सीजन या आप तो एटमॉस्फेरिक गैस ले रहे हो। एटमॉस्फेरिक गैस अंदर लेने के साथ साथ में क्या होंगे, जितने भी पॉलन ग्रेन्स है या कोई दूसरी कुछ चीजें, आपके डस्ट पार्टिकल है, तो डस्ट पार्टिकल में भी आपके बैक्टीरिया हो सकते हैं। तो जैसे आप नोज के अंदर लेते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, म्यूकस होता है और आपके क्या होते हैं, रूट नोज के हेयर्स होते हैं। ये क्या करते हैं, उस बैरियर को स्टॉप कर देते हैं। उसको क्या कर दिया उन्होंने, स्टॉप कर दिया। स्टॉप करने के बाद फिर क्या होगा, आपको स्नीजिंग आती है, छींक आती है। उस छींक से क्या होता है, इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट्स, पूरा का पूरा जो भी आपके पॉलन ग्रेन्स और जो भी आपका डस्ट पार्टिकल तो वो क्या होता है, पूरा का पूरा आपके बॉडी से बाहर। तो ये तीनों आपके कैसे हैं, फिजिकल बैरियर। वेरी गुड। इसके बाद फिजियोलॉजिकल बैरियर कौन सा? वेरी वेरी फिजियोलॉजिकल बैरियर क्या है? फिजियोलॉजिकल बैरियर में सबसे पहला आपका एसिड स्टमक का, एसिड ऑफ स्टमक। दूसरा क्या है आपका, सलाइवा ऑफ माउथ। और तीसरा क्या है आपका, टीयर ऑफ आई। ये तीनों की तीनों चीजें भी बचाती है आपको। फिर आते हैं किस पे, सेलुलर लेवल पे। सेलुलर पे क्या है आपका, सेल्स बताते हैं। कौन से सेल्स? WBC, जो इसको क्या बोलते हैं, व्हाइट ब्लड सेल और व्हाइट ब्लड कॉर्पसेस। ये क्या करता है आपको, इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है टू फाइट अगेंस्ट द डिसीजेस। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, सोल्जर ऑफ द बॉडी। वेरी गुड। और आरबीसी का काम क्या होता है, रेड ब्लड सेल का, टू कैरी आउट ऑक्सीजन टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। और ये क्या करता है, हीमोग्लोबिन जो है आपका, उसमें क्या करता है, हाँ बाइंड करके रखता है ऑक्सीजन को। और लास्ट वाला क्या है आपका, साइटो क्या होता है, इसमें क्या पढ़ते हैं हमने, इंटरफेरॉन। इसमें क्या पढ़ते हैं हमने, इंटरफेरॉन। ये सबसे आईएमपी क्वेश्चन है यहाँ पे 1 मार्क का, सेपरेटली पूछा जाता है। अगर सपोज ये क्वेश्चन कोई भी नहीं आया आपका, व्हाट आर द वेरिएंट्स ऑफ इनेट इम्यूनिटी, कुछ नहीं आया, सिर्फ क्वेश्चन क्या आएगा आपका 1 नंबर, व्हाट आर इंटरफेरेंस। तो क्या होता है, वायरस, इट इज अ एंटीवायरल प्रोटीन। वेरी गुड। तो एक बार क्या हो गया, अगर सपोज कोई वायरल ने आपको डैमेज किया और आपने उसका प्रोटीन का इंजेक्शन ले लिया, वो क्या बनाएगा आपका, एंटीवायरल प्रोटीन। जैसे सपोज कोविड आपको हुआ, तो कोविड का जो इंजेक्शन है वो क्या है, वो क्या है, एंटी कोविड का इंजेक्शन है आपका। तो वो अपनी बॉडी के अंदर जाएगा तो क्या होगा, मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई मेडिसिन आपकी बॉडी के अंदर में आती है तो वो क्या करता है, प्रोटीन मॉलिक्यूल होता है, और वो क्या करता है, उसके स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है कि कौन सा स्ट्रक्चर है। बस उसी का एंटी स्ट्रक्चर बना के वहां पे क्या करता है, एड उसके कुछ पार्ट्स को क्या करेगा, कट करेगा, और वहां पे जाके क्या हो जाएगा, एड बाइंड हो जाएगा। अब वो रेप्लिकेट कर पाएगा क्या, नहीं, पर वो पड़ा तो होगा अपनी बॉडी के अंदर में, पर रेप्लिकेट नहीं कर पाएगा, मतलब रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। रिप्रोड्यूस नहीं कर पाया तो उसकी क्वांटिटी वहीं पे सेव हो गई। ठीक है, और जैसे जब भी कोई मेडिसिन आपने एक बार ली तो आपके मसल्स के अंदर जाके क्या हो जाती है, सेव। और आपके ब्रेन को पता रहता है कि ये केमिकल आपने कभी दिया था और ये मशीन वहां पे जाके मसल्स में आके क्या होगी, सेव हो गई। फिर जब भी कभी वो ऐसा वाला पैथोजन आपको एनकाउंटर करता है बॉडी में, फिर से वही ट्रिगर होता है आपका। ट्रिगर होने के बाद फिर क्या होता है, ब्रेन सिग्नल भेज देता है कि भाई ये वाला बंदा आ गया, फिर से आप जाके इससे फाइट करो। ठीक है, तो ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, इट इज एन एंटी वायरल प्रोटीन। वेरी गुड। पक्का इसमें से किसी को कोई डाउट तो नहीं है? इसके बाद क्या है आपका, एक्वायर्ड। इसके बाद है आपका एक्वायर्ड। एक्वायर्ड इम्यूनिटी का क्या मतलब होता है, एक्वायर्ड का मतलब फ्रॉम आउटसाइड। एक्वायर्ड का मतलब क्या होता है, फ्रॉम आउटसाइड। तो जितने भी इम्यूनिटीज हम फ्रॉम आउटसाइड लेते हैं, ये कैसी है आपकी, एक्वायर्ड। इंडियन इक्वालिटी में हमने एक चीज छूट गया था, कोलेस्ट्रॉल, मदर मिल्क। तो जो आपका मदर मिल्क है, विच इज एन येलो कलर सब्सटेंस। मदर मिल्क कैसा आपका येलो कलर सब्सटेंस, जिसके अंदर क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल, और इसके अंदर एंटीबॉडी क्या होती है, आईजी। वेरी गुड। आईजी का मतलब क्या होता है, इम्यूनोग्लोबिन ए। आई कैपिटल होता है, जी स्मॉल, और ए क्या होगा, कैपिटल। यहाँ पे हमको 2 एंटीबॉडीज पढ़ना है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वन इज आईजीए जो आपकी इम्यूनिटी है, और दूसरा है आपका आईजीई ड्यू टू एलर्जी। ये 2 ही इम्यूनिटी पढ़ना है आपको, बाकी आईजीई डी वो सब आपकी आने वाले नहीं है। आईजीए और सिर्फ ई वाली आपके एलर्जी के लिए, ये आपका मदर मिल्क है। फिर एक्वायर्ड का मतलब क्या होता है, जो भी आपको आउटसाइड से मिल रही है, जो भी आप क्या कर रहे हो, आउटसाइड से एक्वायर्ड कर रहे हो, इसको क्या बोलते हैं, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। जैसे इन द फॉर्म ऑफ इंजेक्शंस। ठीक है, आप पोलियो, इसको बोलते हैं ओरल वैक्सीन।
इसको क्या बोलते हैं? ओरल वैक्सीन मतलब होता है तो डायरेक्टली इनहेल करते हो विद द हेल्प, मतलब माउथ से, जैसे पोलियो के 2 ड्रॉप डायरेक्टली कर रहे हो। ओरल वैक्सीन इसको क्या बोलते हो? ओरल पोलियो वैक्सीन। क्या बोलते हैं? ओरल पोलियो वैक्सीन। शॉर्ट फॉर्म में क्या है? ओपीवी। क्या है? ओपीवी। ठीक है, 2 बूंद जिंदगी की। जुबा केसरी नहीं, जुबा केसरी नहीं, 2 बूंद जिंदगी, अमिताभ बच्चन वाले। ठीक है, हाँ अब बताइए एक्वायर्ड इम्यूनिटी के हमको टाइप्स। बोलो बोलो। एक्टिव और पैसिव। क्या होता है एक्टिव एंड पैसिव? 2 वर्ड है, एक्टिव एंड पैसिव। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्टिव इम्यूनिटी एंड पैसिव इम्यूनिटी? एक्टिव इम्यूनिटी मतलब जो बर्थ से आ रही है। बोलो बोलो। एक्टिव इम्यूनिटी मतलब जो खुद अपनी बॉडी बना रहा है, और पैसिव मतलब जो किसी और की बॉडी से ऑलरेडी बन के हमारी बॉडी में अपने नोट्स को लेकर कर से ऊपर करो अपने नोट्स को। पढ़ो। क्या है? एक जो है, हाँ बोलो, कोई भी बोलो, बोलिए। जो हमारी बॉडी खुद किसी एंटीजन के लिए हमारी बॉडी अपने आप से ही एक एंटीबॉडी रेडी कर रही है, वो एंटी हो गया। और पैसिव इम्यूनिटी जो ऑलरेडी किसी और के बॉडी में से बन के हमारे अंदर ट्रांसफर हुई है। तो मदर कोलेस्ट्रॉल जो है वो कौन सी एक्टिव होगी? पैसिव। पैसिव। वो क्या होगी आपकी? पैसिव वाली। तो देखो, जब भी कोई मेडिसिन, सपोज मैंने आपको ये एग्जांपल दिया था कि आपको कोविड का वैक्सीन लगा हुआ है, आपको कोविड का वैक्सीन लगा हुआ है, तो कोविड का वैक्सीन आपके मसल्स के अंदर सेव है। अब आगे भविष्य में आपकी शादी होने के बाद आपके जब बेबीज होंगे तो आपके क्रोमोसोम ट्रांसफर होंगे, और क्रोमोसोम में वो केमिकल का बॉन्ड भी जाएगा आपका कोविड का, और वो किसमें जाएंगे? आपके 23 क्रोमोसोम बनके जाइगोट बनके 46 क्रोमोसोम बनेंगे। तो इनिशियली बाय बर्थ आपके बॉडी के अंदर वो कुछ कैरेक्टर्स होंगे जो आपने पहले ले चुके हैं। मतलब जितने भी आपके वैक्सीन आपने लिए हैं वो किसको ट्रांसफर होंगे? थोड़े बहुत आपके बच्चे को। और जब वो आएगा आपके पास कोविड का वैक्सीन, कोविड का वायरस आपके पास इनिशियली आया, तो वो आपको हार्म नहीं कर पाएगा, इनिशियली आपको हार्म नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसकी मेडिसिन आपकी बॉडी के अंदर है। इस टाइप की इम्यूनिटी को क्या बोलते हैं? पैसिव। इसको क्या बोलते हैं? पैसिव। एक्टिव का मतलब होता है जब हम किसी भी मतलब डिसीज से ज्यादा एनकाउंटर हो गए और हमको वही को उसको उसी वक्त हमको क्या करना है? क्योर। हमको उसी वक्त क्या करना है? उसको क्योर करना है। वैसे डिसीज उसके अंदर आती है। जैसे पर मैंने बोला कॉमन कोल्ड आपने सुना है। अब कॉमन कोल्ड आपको हर बार होता है, बचपन से होते रहता है, तो क्या हमेशा होता है क्या? नहीं, एक पर्टिकुलर समय में होता है, जब कभी आइसक्रीम खा ली ठंडा, या ठंडे के सीजन में हो गया। तो कॉमन कोल्ड के वैक्सीन तो आपके फादर ने भी कई पिए होंगे, कई कप सिरप पिए होंगे, कई मेडिसिन खाई होगी, तो इसी की मेडिसिन आपको मिल रही है। तो आप जल्दी बीमार पड़ते हो, हर वर्ष कफ थोड़ी ना होता रहता। वो क्या हो गई आपकी? पैसिव। पर आपने देखा होगा कुछ लोग को जिसको 12 में से 8 महीने सर्दी होती है, हमेशा ऐसा लगता है कि सर्दी है। मतलब ये है कि उनकी बॉडी के अंदर राइनो वायरस अच्छे से डेवलप कर रहे हैं, तो वो क्या करेंगे? बार बार डिकोल्ड ये सब गोली खाएंगे, विक्स एक्सेल 500। ठीक है, तो ये जो अपन बाहर से ले रहे हैं इसको क्या बोलते हैं? पैसिव। इसको सॉरी इसको बोलते हैं एक्टिव। इसको क्या बोलते हैं? एक्टिव। आया समझ में? ठीक है, वेरी गुड। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है आपका एक सबसे इंपॉर्टेंट है, व्हाट आर प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स? क्या होते हैं प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन? वेरी गुड। क्या होते हैं? बोन मैरो एंड थाइमस। बोन मैरो एंड थाइमस। तो काम क्या होता है प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन का? जैसे आपकी बॉडी के अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम है, एसिडिटी सिस्टम है, वैसे ही आपकी बॉडी के अंदर एक लिम्फोइड ऑर्गन का भी सिस्टम है। लिम्फ्स मतलब क्या होते हैं? आपके नोड्स होते हैं अलग अलग पूरी बॉडी में, जो क्या करते हैं? सेक्रेशंस करते हैं पर्टिकुलर किसी एंजाइम का, जो आपके वर्क करता है एज अ एंटीगेट, मतलब एंटी प्रॉपर्टीज। सेम जैसे हमने पढ़ा था WBC टू फाइट अगेंस्ट द डिसीज, सेम ये भी क्या करता है? फाइट करता है। ठीक है, तो बोन मैरो जो है, बोन मैरो में क्या बन रहा है आपका? ब्लड बन रहा है। ब्लड के अंदर क्या है आपका? WBC। ठीक है, हाँ। सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन की एग्जांपल बताओ। स्प्लीन। वेरी गुड। टॉन्सिल्स। वेरी गुड। तो सेकेंडरी वाले का क्या नाम है आपका? स्प्लीन। स्प्लीन को क्या बोलते हैं? ग्रेवयार्ड ऑफ द सेल्स। यहाँ पे पूरी सेल आकर पे क्या होती है? मर जाती है, मतलब डिस्ट्रॉय। और आपके टॉन्सिल्स। तो मेनली क्वेश्चन ये आता है आपका बोन मैरो एंड थाइमस, एक नंबर का क्वेश्चन। व्हाट आर प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन? तो आपको क्या लिखना है? सिर्फ बोन मैरो एंड थाइमस। सेकेंडरी वाला क्वेश्चन जब पूछेंगे, जब पेपर आपको टफ है, इनिशियली पूछना क्या हमको? सिर्फ
प्राइमरी लिम्फेट ऑर्गन पूछ रहे हैं, बोन मैरो एंड थाइमस पर अगर पेपर आपको टफ आया तो क्या होगा, ठीक है, आया समझे? यहाँ तक किसी को भी डाउट है क्या? सर आपने सेकेंडरी इसमें लिम्फ नोड्स भी लिखाया था। लिम्फ नोड्स सेकेंडरी हाँ है ना, तो मैंने सिर्फ एग्जांपल पूछा, दो ही लिखना है, ठीक है। अब देखो इसके बाद यहाँ पर पहला डायग्राम आपका इंट्रोड्यूस होता है किसका, एंटीबॉडी का। वेरी गुड, पहला डायग्राम आपको पढ़ना है एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर। कैसा था एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर? आपका फॉर्मूला क्या था पहले तो, H2I2। H2 का मतलब क्या होता है आपकी, हैवी चेन। H2 का मतलब क्या है आपका, हैवी चेन। I2 का मतलब क्या होता है आपका, L2 लाइट चेन। तो दो हेवी चेन है और दो लाइट चेन, डिपेंड करता है लाइट चेन हेवी चेन का मतलब क्या होता है, इन द फॉर्म ऑफ लेंथ, नॉट इन द फॉर्म ऑफ वेट, ठीक है। तो हेवी चेन कैसी है आपकी, लॉन्ग चेन है, और ये कैसी है आपकी, शॉर्ट चेन। वेरी गुड। तो ये जो स्ट्रक्चर है आपका वाई के शेप में, कैसा स्ट्रक्चर है आपका एंटीबॉडी का, वाई शेप स्ट्रक्चर है, जिसमें दो हेवी चेन है, दो क्या है आपके लाइट चेन। तो ये जो बड़े स्ट्रक्चर है ये कैसे हैं आपके, टू हेवी चेन। ये वाले जो है ये क्या है आपके, दो लाइट चेन। वेरी गुड। और इसके बीच में कौन सा बॉन्ड है आपका, डाइसल्फाइड का बॉन्ड है। वेरी गुड। इसके बीच में कौन सा बॉन्ड है आपका, डाइसल्फाइड का। तो ये डायग्राम आपको करना है अच्छे से, और इसके बाद आपको ये भी लिखना है कि इसमें दो टाइप के मिट्टी बॉडी यहाँ पे साथ में लिखना है। अगर क्वेश्चन में नहीं भी पूछा, क्वेश्चन में सिंपल लिखा आया ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ एंटीबॉडी, तो बाय डिफॉल्ट आपको यहाँ पे लिखना है एग्जांपल IgA from colostrum and IgE एंटीबॉडी अगेंस्ट एलर्जी, ये आपको लिखना है नीचे, ठीक है। ऐसा नहीं कि सर आपको पूछा नहीं गया, एग्जांपल लिखना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पर लिखोगे कैसे, एरो करके देखो, ऐसा एरो करना, ऐसा। यहाँ पे क्या लिखोगे आपका लाइट, और ऊपर वाले के दो में है, ठीक है। और कोशिश हो सके तो फिर आपका इस टाइप का स्ट्रक्चर बनाना पड़े, पड़ा था, ठीक है, इस टाइप का। ये क्या है आपकी एंटीजन बाइंडिंग साइट है, एंटीजन बाइंडिंग साइट है। जो भी मेडिसिन से आपकी एंटीजन बनती है, वो क्या है, जितनी भी एंटीजन बनती है वो सब जाके क्या होती है यहाँ पर, बाइंड अप, क्या होती है आपकी, बाइंड, ठीक है। ये समझ में आया पक्का? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से ध्यान देना। अब क्या आ रहे हैं हम, हाँ अब कौन सा टॉपिक है, क्या, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट आपके क्या होते हैं, लिम्फोसाइट को क्या बोलते हैं अपन, आपका WBC। लिम्फोसाइट को क्या बोलते हैं, WBC। एक होता है आपका बी लिम्फोसाइट, बीटा लिम्फोसाइट। ऐसे WBC जो कहाँ बनते हैं आपके, बोन मैरो में, इसको क्या बोलते हैं, बी लिम्फोसाइट। दूसरा होता है आपका थायराइड वाला, थाइमस वाला, तो वहां पे बनते हैं, इसको क्या बोलते हैं, टी लिम्फोसाइट, ठीक है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक में, जहां से क्वेश्चन आने के चांसेस 99% है इस चैप्टर से, दैट इज एड्स। अब एड्स में क्या होता है आपका, डिफरेंट हेड्स में हमको पढ़ना है। एड्स में क्या हमको बहुत डिफरेंट हेड्स में क्या है पढ़ना है। कैसे हेड्स है आपके, सबसे पहला जो क्वेश्चन एड्स से बनता है, अब यहाँ पे 6-7 पॉइंट है, यहाँ पे कितने पॉइंट्स है आपके, 6 से आते हैं, पर क्वेश्चन हमेशा 3 पूछेगा। सबसे पहला क्वेश्चन पूछता है डिफाइन एड्स, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है आपका, डिफाइन एड्स। दूसरा क्वेश्चन होता है आपका कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, दूसरा क्वेश्चन क्या है आपका, कॉजिंग ऑर्गेनिज्म। तो आप आज से भी क्वेश्चन देखना, हमेशा उसने 3 हेड्स ही पूछे, हमको पढ़े हमने थोड़ी 6-7 पर पूछेगा कितना, वो 3 कॉम्बिनेशन करके। तो उसमें एक क्वेश्चन तो कॉमन है, एड्स, बॉडी सेट्स। अगर नहीं भी पूछा तो आपको लिखना ही है एड्स के बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन, तो लिखना ही है, ये तो आपको लिखना ही है बेसिक इंट्रोडक्शन। अगर नहीं भी पूछा हो तो बाय डिफॉल्ट लिखना ही है। तीसरा पूछा था उसने टेस्ट, अगर कोई टेस्ट है केस का। चौथा क्या है आपका, सिम्टम्स। वेरी गुड, चौथा क्या है आपका, सिम्टम्स। इसी को अगर अवॉइड कर देंगे तो क्या बन गया आपका, प्रिवेंशन। इसी को अवॉइड कर दो, क्या बन गया आपका, प्रिवेंशन। उसके बाद फिर क्या आपके गवर्नमेंट के इनिशिएटिव, गवर्नमेंट के इनिशिएटिव, जिसमें हमको क्या पढ़ना है, ठीक है। इतने हेड्स में हमको पढ़ना है। तो ये दो तो कॉमन है हर उसमें। क्वेश्चन यहाँ से बनता है, या तो उसने प्रिवेंशन पूछ लिया आपसे, या तो क्या पूछ लिया उसने, चांसेस दोनों के हैं, इधर के चांसेस कम है। तो आपको सिम्टम्स भी रखना है और क्या रखना है, प्रिवेंशन, ठीक है। और अपने मन से यहाँ पे हेडेक, फीवर और नहीं, क्या है पहला सिम्टम, लॉस ऑफ एपेटाइट, ठीक है। तो हम डिटेल में आते हैं। सबसे पहला एड्स। तो क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज एड्स। तो मैंने आपको स्टोरी बताई थी एड्स की। यहाँ पे क्वेश्चन क्या आता है कि एड्स सबसे पहले कहाँ डिस्कवर हुआ, इन विच ईयर, 1981।
ठीक है, कहाँ डिस्कवर हुआ था? अमेरिका में। और ऑर्गेनिज्म आया कहाँ से था आपका? अफ्रीका। अफ्रीका से। कहाँ से आया था? अफ्रीका कॉन्टिनेंट पे गए थे, वो स्टोरी आपको पता है ना, पूरे साइंटिस्ट वाली वो सब। हाँ, तो क्वेश्चन आएगा आपका कहाँ डिस्कवर हुआ था, बातें नहीं। डोंट टॉक इन द मिड, मेरे से पूछो बिंदास, है ना? सर ये जो मतलब आपने स्टोरी बताई थी जी। वो भी लिख सकते हैं क्या? नहीं, वो नहीं। वो ओनली फॉर नीट पॉइंट ऑफ व्यू था, आपको समझाने के लिए। अगर क्रिटिकल क्वेश्चन आ गया कि एड्स वॉज डिस्कवर्ड इन द ईयर 1981 इन अफ्रीका, तो गलत है। अगर मैं क्वेश्चन बोलूं एड्स कॉजिंग ऑर्गेनिज्म वाज फर्स्ट रिकॉग्नाइज्ड बाय विच कंट्री, तो ऐसा क्वेश्चन, ठीक है, इसलिए वो स्टोरी सुनाई गई थी। तो 1981 में अमेरिका में आपका ये डिसीज क्या हुआ, आपका डिस्कवर्ड हुआ, जिसका फिर फुल फॉर्म क्या रखा? एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, जिसका कॉजिंग ऑर्गेनिज्म था आपका एचआईवी। एचआईवी का मतलब क्या होता है? ह्यूमन इम्यूनो वायरसेस, जो आपके बॉडी के इम्यूनिटीज को क्या करता है? वीक डाउन। आपकी बॉडी की इम्यूनिटीज को क्या करता है? टोटली वीक डाउन करता है, ठीक है। अब टेस्ट क्या था इसका? एलिसा। एलिसा का फुल फॉर्म आता है, एलिसा का क्या आता है आपका? फुल फॉर्म क्या है इसका? फुल फॉर्म एंजाइम लिंक इम्यूनोसॉर्बेंट। वेरी गुड, इसको प्रैक्टिस करना, इसकी गलती नहीं होनी चाहिए। हर एक चीज सॉर्बेंट आगे में एस से वर्ड देखना, ई डबल एस ए वाई ऐसे मत लगाता ना इंग्लिश वाला, निबंध लिखो महात्मा गांधी के ऊपर, ठीक है, ऐसे एंजाइम लिंक इम्यूनोसॉर्बेंट एस, ठीक है, ठीक है। इसमें और भी टेस्ट है आपके, नेट न्यूक्लिक एसिड टेस्ट, ठीक है, पर हमको सिलेबस में क्या है आपका? ओनली एलिसा। आइए चित्रांशी, कितने गए सर? बस ये है, अच्छा बस लेट आई। देखिए सिम्टम्स, क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, पता कैसे चलता है कि हमको एड्स जैसे डिसीज हुई है? एड्स डिसीज को मैंने आपको एक बार बताया था, इसको क्या कहते हैं? वेरी गुड, इसको क्या कहते हैं? नेशनल इमरजेंसी, ठीक है, ये वर्ड याद रखना, ठीक है। तो उसमें ऐसा एचआईवी पॉजिटिव लिखेगा, क्या लिखा रहेगा? सिर्फ नेशनल इमरजेंसी। क्यों? उनकी गोपनीयता को मेंटेन करने के लिए, ठीक है। कैंसर नॉर्मल लिखा रहता है, भाई इसको कैंसर हुआ है, ठीक है, इसको टीबी हुआ है, इसको मलेरिया हुआ है, इसको कोविड हुआ है, थोड़ा क्रिटिकल इशू है, इसलिए सिम्टम्स। सबसे पहला हमने सिम्टम्स क्या पढ़ा था? लॉस ऑफ एपेटाइट। लॉस ऑफ एपेटाइट का मतलब आपको भूख नहीं लग रही, आपको भूख नहीं लग रही। एपेटाइट का मतलब क्या होता है? भूख लगना। एपेटाइट का मतलब क्या होता है? भूख लगना। तो लॉस ऑफ एपेटाइट हो रही है, आपको भूख नहीं लग रही है, हमेशा पेट आपका भरा भरा हो रहा है, तो आप खाना नहीं खाओगे, व्हिच अल्टीमेटली लीड्स टू द वेट लॉस, व्हिच लीड टू द वेट लॉस। फिर क्या होगा? आपको खाने का मन नहीं करेगा, जी मचलाएगा, उल्टी ऐसा होगा, उसको क्या बोलते हैं? डायरिया। उसको क्या बोलते हैं? डायरिया। तो ये दो चीजें तो लिखोगे आप, तीन चीजें। इसके अलावा फिर आप क्या डालोगे? फीवर एंड हेडेक। फीवर एंड हेडेक, ये तो लेना ही आपको, लिखना ही है तीसरे चौथे नंबर पे, क्योंकि ऐसी कोई भी बीमारी नहीं जिसमें फीवर और हेडेक नहीं आता। एवरी डिसीज हमारे इंडिया की, उसमें क्या आता है आपको? फीवर और हेडेक। अब बोलना सर कुछ कुछ बीमारी ऐसी है जिसे पता नहीं चलता कि आया हेडेक फीवर। अब जैसे रिंग बॉम्ब हो रहा है, खुजली हो रही है, सपोज दांत खात खुजली हो रही है, तो भाई आपने लिख दिया सर सिम्टम्स आया, व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ रिंग बॉम्ब? सर फीवर, सर हेडेक। वो भी पेपर चेक करने आपको बोलेगा ये किस प्रकार की खुजली हुई है, इसको बुखार भी आ गया, ऐसा भी आ गया, तो पूरी बॉडी वॉश हुई थी क्या? रैशेस नहीं। तो रिंग बॉम्ब थोड़ा तो दिमाग लगा लेना अपना, मेंदू थोड़ा सा ब्रेन लगा लेना कि क्वेश्चन अगर पूछा रिंग बॉम्ब का सिम्टम्स तो क्या लिखोगे? अगर चलो इस आगे रिंग बॉम्ब के सिम्टम्स आगे तो क्या लिखोगे? रेड स्पॉट, वेरी गुड, इचिंग, रेड स्पॉट है इचिंग। और फिर क्या करेंगे? अगर उसको ज्यादा ही करते हैं तो उसमें से क्या होता है? वाटर टाइप का, लिक्विड टाइप का भी निकालना चालू हो जाता है। बस नहीं, ठीक है, बस अलग होता है, बस तो डेड सेल है, ठीक है। तो क्वेश्चन थोड़ा देख के यहाँ पे, तो ये पांचों पॉइंट लिख लोगे। लॉस ऑफ एपेटाइट, दूसरा क्या आपका? वेट लॉस, तीसरा क्या आपका? डायरिया, चौथा आपका फीवर, पांचवा आपका क्या? हेडेक। वेरी गुड। प्रिवेंशन तो, और इसमें एक वर्ड और हमने छोड़ा, ट्रांसमिशन। हाउ एड्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर। इसी का अपोजिट क्या है आपका? प्रिवेंशन। तो ट्रांसमिशन में सबसे पहले आपको पता है कि इट इज एक ऐसी डिसीज आपकी सेक्सुअल डिसीज, वेरी गुड, जो सेक्स के दौरान फैलती है विद द हेल्प ऑफ बॉडी फ्लूइड, विद द हेल्प ऑफ बॉडी का फ्लूइड। तो कौन कौन से फ्लूइड है आपके? ब्लड, और दूसरा क्या है इसका आपका? स्पर्म, ओवम। तो सबसे पहले ब्लड। तो ब्लड कैसे फैल सकता है? अगर कोई आपकी इन्फेक्टेड निडल है, आपकी कोई इन्फेक्टेड निडल है तो हो सकता है, शेविंग वाली कोई ब्लेड है तो उससे हो सकता है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के टाइम पे अगर किसी को आप ब्लड डोनेट कर रहे हो तो उस टाइम पे भी हो सकता है। ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में भी हो सकता है। तो ये सभी क्या हो गए आपके? ब्लड के पैरामीटर्स हो गए,
फिर स्पर्म सेल हो गया तो ड्यूरिंग अनसेफ फिजिकल कांटेक्ट, ड्यूरिंग अनसेफ फिजिकल कांटेक्ट। तो किसमें हो सकता है आपके जो भी आपके सेक्स वर्कर है जिनके मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर होते हैं उनको हो सकता है। सेक्स वर्कर जितने भी उनके अंदर चांसेस ज्यादा है होने की, ठीक है। अब इसको हमको प्रिवेंट करना है, इसको क्या करना है हमको प्रिवेंट। तो पहले अगर सपोज स्पर्म को प्रिवेंट करना है तो क्या होगा, यूज ऑफ condoms and diaphragm, condom are used by male and diaphragms are used by female। ये अपन ने पढ़ा है इन डिटेल में, ठीक है, आपके रिप्रोडक्शन चैप्टर में, चैप्टर नंबर 4 रिप्रोडक्टिव हेल्थ में। ब्लड से बचाने के लिए क्या क्या करेंगे अपन अब, यूज ऑफ, सबसे पहले अगर हमने बोला कि आपका हाँ एवरी टाइम आप अपने न्यू सिरिंज यूज करोगे, इसलिए आजकल क्या हो गई 3 रुपए 5 रुपए की आपकी यूज एंड थ्रो वाली निकल आ गई, छोटा सा पत्ता सा इंजेक्शन, एक बार लिया यूज किया और फेंक दिया। याद है पहले के टाइम पे डॉक्टर लोग, आपने देखा होगा कुछ डॉक्टर के गर्म सा पानी रखा रहता है, कांच की ग्लास रहती है, कांच टाइप की रहती है, वो डाला फिर यूज किया। और कभी कभी चलो पेशेंट ज्यादा भीड़ आ रही है, गर्म पानी में उसको दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट लिया लगाया तो हो सकता है। और कभी कभी आप गए मस्त बिरजू भैया के पास, नाई वाले के पास, जो पेड़ के नीचे लगाता है ना ठेला, ऐसा छोटा सा कुर्सी लगा के, गई है क्या? हाँ मैं बता रहा हूं, मेरे को लगा भाई गई होगी तो। हाँ तो क्या होता है ऐसे जो आपके मतलब लोकल के फुटपाथ के जो रहते हैं ना आपके, क्या बोलते हैं बार्बर्स लोग, जो नाई वाले रहते हैं आपके लोकल फुटपाथ के, उनके वैसे ही ग्राहक कम आते हैं, तो चाहते हैं कि एक ही ब्लेड में 3-4 का निपटा दे। सपोज कोई एड्स वाला है जिसको शेविंग करते हल्का सा कट लगता ही है, ठीक है, हल्का सा छोटा सा कट भी लगा तो आपको मिलियंस ऑफ सेल्स आ गई आपकी वायरस की, और वो आपकी बॉडी के अंदर इंटर हुआ, वो आपकी बॉडी के अंदर इंटर हुआ और क्या हो गया आपको एड्स के सिम्टम। और पता नहीं चलता है क्यों, क्योंकि 3 से 5 साल लगते हैं एड्स के सिम्टम्स आने में। कितने? 3 से 5 साल। जब पता चलता है कि 5 साल हो गए तो एड्स सिम्टम्स आ गए, तब पता चलता है कि अब तो देर हो गई, अब तो क्या हो चुकी, देर हो चुकी, ठीक है। तो अपन ने क्या किया, यूज ऑफ सेम नीडल। और जब भी आपका ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रहा है उस टाइम पर चेक कर लो कि सामने बंदे जिससे आप ब्लड ले रहे हो या जिससे आप हार्मोन डोनेट कर रहा है जो, वो उसको एड्स है या नहीं, मतलब एड्स फ्री ब्लड होना चाहिए। तो जब भी ब्लड डोनेशन होता है, कभी भी आपके कैंप्स लगते हैं, जब भी आपके क्या लगते हैं कैंप्स लगते हैं, तो 2 चीज होती है। तो आपने नॉर्मली जब ब्लड दिया, आपने नॉर्मली जब ब्लड दिया तो वो आपसे नॉर्मली क्या पूछता है, भैया आपका ब्लड ग्रुप क्या है। अब बहुत से लोग होते हैं, भैया हमारा नाम आइटवा, मेरे को नहीं पता क्या है मेरा ब्लड ग्रुप, मैं तो देने आ गया, यहाँ पे कैंप लगा था, फ्रूटी मिल रही है, हाँ बस मैंगो फ्रूटी मिल रही है, शील्ड मिल रही है, सर्टिफिकेट भी देने बोलते, तो मैं आ गया। फिर लोगों ने बोला था पेपर पे कि रक्तदान करो, रक्तदान महादान, रक्तदान महादान, नगर पालिका का मुहम्मा चल रहा था 2-3 दिन से, तो आ गया भैया मैं। अब क्या करते हैं, जैसे ही ब्लड बैंक में आपके पाउच में आपका ब्लड आ गया 200 ml 400 ml, इसको बोलते हैं पर 1 ounce, कितना होता है आपका 1 ounce, 1 ounce अपन ले लेते हैं। 1 ounce अपन ने ब्लड ले, तो सबसे पहले काम क्या होता है, उस ब्लड का पहले तो व्यक्ति का नाम लिखा रहता है जिससे लिया गया है, क्योंकि अगर कभी कोई इन्फेक्टेड वाला कोई हो या कोई एड्स वाला हो तो अपने को उसको ट्रेस करने में अच्छा रहेगा। तो अपन ने पहले उसका एड्रेस और नाम लिख लिया, और एक ही कंडीशन है कि आपको पास्ट 48 आवर्स में कोई भी अल्कोहल का कंजप्शन नहीं होना चाहिए, ब्लड डोनेशन टाइम पे कोई भी अल्कोहल का कंजप्शन नहीं होना चाहिए। तो सपोज अपन ने ले लिया, उसके बाद 2 टेस्ट लगाते हैं, एक उसका सबसे पहले ब्लड ग्रुप, कौन सा टेस्ट लगाते हैं, कौन सा ब्लड ग्रुप है, और उसके बाद HIV। 15 मिनट में पता चल जाता है HIV का, आजकल किट्स आने लगी है, पहले थोड़ा टाइम लगता था, आजकल जैसे प्रेगनेंसी का पता चलता है 10 मिनट में, वैसे सिंपल है, ब्लड का सैंपल डाले, लाइन आगे 3 स्ट्रिप, तो HIV पॉजिटिव है, नहीं तो नहीं है, ठीक है। बहुत सस्ती आती है, 50 रुपए कुछ की आती है स्ट्रिप, ठीक है। तो ये आपका है मेथड, ठीक है। तो ये चीजें याद रखना। शेविंग वाले में क्या होगा, यूज एवरी टाइम आपकी न्यू ब्लेड्स यूज करो, ठीक है। तो ये हो गया। अब आता है आपका सर एक क्वेश्चन है जी, मॉस्किटो से फैल सकता है? मॉस्किटो से एड्स नहीं फैलता सर अगर जैसे किसी इन्फेक्टेड पर्सन हाँ, को उसने सुना बाइट है, किया, हाँ। फिर दूसरे को नहीं फैलेगा? उसके वायरस रेप्लिकेट नहीं हो पाता उसके माउथ में, सलाइवा में। ऐसा क्वेश्चन एक और बताऊं आपको, देखो जैसे एक क्वेश्चन उसने पूछा ट्रिकी वाला, एक और क्वेश्चन मैं आपको देता हूं। आपने मॉल्स में देखे आजकल वो एक रहता है पानी रहता है जिसमें बहुत सारी मछलियां रहती है, उसमें बैठे रहते हैं आप लोग, ठीक है। तो उसमें आप पैर डाल के बैठे रहते हैं, तो आपकी डेड स्किन खा लेती है पूरा, ठीक है। तो वो एक रिसर्च में एक ने बोला कि वहां से भी आपके एड्स टाइप के डिसीज को ट्रांसफर हो सकती है। पर ये जियोपार्डी केस है। जियोपार्डी केस का मतलब क्या होता है कि ऐसा कोई प्रूव्ड नहीं हुआ। हाँ कह सकते हैं आप सोचने के हिसाब से, अगर सपोज आपने आपकी डेड स्किन खा भी लिया तो भाई फैलता कैसे है, विद द हेल्प ऑफ फ्लूइड। क्या ऐसा है कि मछली बिल्कुल तुमको खाना खाच ली, इतने खून निकल रहा तुम्हारा, ऐसा है क्या? नहीं है ना। वैसे ही मॉस्किटो से आज तक कभी कोई रिकॉग्नाइज ऐसा केस नहीं आया। अगर ऐसा होता ना मॉस्किटो से एड्स फैलता तो 100 में 90 लोग एड्स होते। मच्छर तुमको पता है कि एड्स लिखा है उसमें, वही मैं एड्स वाला मच्छर हूँ, देखो आ रहा हूँ।
ठीक है, जैसे हमको पता चल जाता है ना मच्छर, एक बड़ा वाला दिखेगा पत्ता सा जिसके पैर लंबे हैं, वो मेल है मॉस्किटो, उसका कोई काम नहीं है। वो क्या करेगा, आपकी बॉडी के ऊपर आएगा, घूमेगा, ब्लड क्या सब करेगा, ऑयल, और फ्लावर के पास मच्छर आएगी मोटी सी करते हुए बीजिंग साउंड के साथ। फिर अगर उसके व्हाइट कलर के पूरे फिदर से, तो वो कैसी आपकी एडिस मॉस्किटो। व्हाइट कलर की जो है तो कैसी आपकी एडिस वाइट, डेंगू वाली है, उससे डरना है अपने को, उससे अपने को डरना है। ठीक है, पर नॉर्मली अब एड्स वाला है, उसमें कुछ पता थोड़ी ना अपने को मच्छर है, आके काट दिया, अपन भी ध्यान नहीं देते, थोड़ा सा काट दिया तो ठीक है। जब ज्यादा ही कस के काटना, ब्लड सूखने लगे तब लगता, फिर अपन ऐसा मारते हैं, यार इतना ब्लड पी लिया यार। वैसे भी एक तो गर्लफ्रेंड भी बहुत चूस रही है, ऊपर से ये भी चूस रहा है। हाँ तो क्यों चूसा तो नहीं किसी ने किसी का ब्लड, अभी आ ही गया चूसने वाला ब्लड, चूसने वाला मंथ ही आ गया ना भाई। अभी क्या करेंगे, चूस के बच्चों 10 रुपए 50 रुपए जमा करके रखेंगे। आज प्रपोज में तो पकड़ना कुछ नहीं होगा। फिर उसके बाद टेडी बेयर डे, अब देखेंगे भाई, पता चला किसी का 200 रुपए जमा करें, अब 200 रुपए किसको पूरा हफ्ता भर निकालना है, 200 रुपए क्या करना है, पूरा हफ्ता भर निकालना है। तो रोज डे में चला गया 20 रुपए का बोला, प्रपोज डे में चलो, बोलने में क्या जा रहा है। उसके बाद फिर क्या है आपका टेडी बेयर आ गया 60-70 रुपए का। फिर आ गया चॉकलेट डे, डेयरी मिल्क सिर्फ 60 रुपए से स्टार्ट है, ऐसे करते रहते 60 और 60 120 इधर 140, बचा 60 रुपए। अरे यार, फिर आखिर में जब आएगा वैलेंटाइन डे, उस दिन कुछ तो गिफ्ट देना पड़ेगा, तब तक पैसा नहीं बचा, 60 रुपए बचे ना, तो कुछ नहीं करना, 10 रुपए की इयरिंग ले जाके। ठीक है, तो भाई मॉस्किटो बाइट से आपका एड्स फैलता नहीं है। अब आते हैं लास्ट में इसका प्रिवेंशन, तो प्रिवेंशन ट्रांसमिशन के अकॉर्डिंग अब है आपका गवर्नमेंट का इनिशिएटिव। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, इनिशियली पहले वो टैकल कर रही थी, अब क्या हुआ, उसने अलग से एक विंग ही बना दी सेंट्रल लेवल पे, जिसको क्या बोलते हैं, नेशनल एड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। ये आपके पेशेंट को आइडेंटिफाई करता है, यही पेशेंट की ट्रीटमेंट स्टार्ट करता है, यही पेशेंट का काउंसलिंग भी करता है। और यहाँ पर हर ब्लॉक में एक बंदा होता है इसका, जिसको बोलते हैं HIV काउंसलर। क्या कहते हैं, HIV काउंसलर, जो आपके एनजीओ के बेस पे, इनकी कोई जॉब मतलब परमानेंट जॉब नहीं कह सकते, क्योंकि ये पेपर निकाल के नहीं आते। ठीक है, इनका कोई पेपर नहीं होता, हर ब्लॉक में रहते हैं। इनका काम क्या होता है, सबसे पहले होता है कि इनकी काउंसलिंग करना। जो भी सपोज कोई एक पेशेंट निकल गया, तो जैसे सपोज कोई बंदा निकल गया, तो उसके घर वाले को बुलाएंगे, उसको समझाएंगे, देखो एड्स ऐसा फैलता है, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, बच्चे हैं तो बच्चों को दूर रखो, ऐसा मतलब सब चीजें सिखाएंगे। उसके बाद उनका केस बनेगा, हमारे पांडुना में तो नहीं होता है, कहाँ पर होता है, नागपुर सेंटर का है हमारा, ART का सेंटर कहाँ पर है, नागपुर में। तो ये कोई मेडिसिन देते हैं जिसको बोलते हैं ART, क्या कहते हैं, ART, एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी। तो पर्टिकुलर एक टेबलेट आप खाओगे तो इम्यूनिटी आपकी बॉडी की मेंटेन रहती है। इट्स डिसीज में होता क्या है, आपकी इम्यूनिटी क्या हो जाती है, पूरी की पूरी। आया समझ में? एड्स टॉपिक में किसी को भी डाउट है क्या? ये पूरे 6 to 7 हेड से, इसमें से कितने आएंगे आपके, मैक्सिमम चांसेस है सिम्टम्स ऑफ या ट्रांसमिशन। बस ये क्वेश्चन है, आप जितने पास्ट के क्वेश्चन देखोगे ये 3 चीजें। ठीक है, ये वाला जो है नेशनल का गवर्नमेंट इनिशिएटिव एनएससी, ये फुल फॉर्म में आता है। ये किसमें आता है, फुल फॉर्म। टेस्ट में किसमें आता है आपका, फुल फॉर्म। अब आएंगे हम वर्ल्ड की सबसे ज्यादा जान लेने वाली बीमारी, दैट इज कैंसर। हाँ, कैंसर के बारे में क्या जानते हैं, बोले फटाफट, पढ़ चुके हैं, मैंने कई बार एग्जाम में पूछा भी है। ग्रोथ ऑफ सेल्स, It is an abnormal growth of cell or uncontrolled growth of cell is called cancer. Very good. कैंसर दो टाइप का होता है आपका, एक बेनाइन और एक होता है आपका मैलिग्नेंट। बेनाइन कैसा है आपका, नॉट एट ऑल डेंजरस एट ऑल। ये कैसा है आपका, डेंजरस। जब जहाँ पे बन रहा है, जिस सेल का ग्रोथ हो रहा है, वहीं पर आपका कॉन्फाइंड है। कॉन्फाइंड का मतलब वहीं पर रुका हुआ है। जैसे आपका मोल, मस्सा देखा आपने, तो मस्सा में भी क्या हो रहा है, अनकंट्रोल ग्रोथ ऑफ सेल। पर वो कहीं स्प्रेड हो रहा है क्या, नहीं, तो वो किसमें आता है आपका, बेनाइन। ये वाला कैंसर आपका हार्मफुल नहीं है, जहाँ पर हो रहा है वहीं पर है, स्प्रेड नहीं कर रहा। ये कैसा है आपका, हार्मफुल है, और विद द हेल्प ऑफ ब्लड वेसल, विद द हेल्प ऑफ ब्लड वेसल ये क्या करता है, आपकी बॉडी के अंदर स्प्रेड करता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है डिफरेंस बिटवीन मैलिग्नेंट और एक क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी में है, पर वो क्वेश्चन हमेशा सीबीएसई ने पूछा है बहुत बार, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल सेल एंड कैंसरस सेल।
व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल सेल एंड कैंसरस सेल? तो नॉर्मल सेल क्या होता है, आपकी नॉर्मल रेप्लिकेट ग्रोथ करती है। कैंसर सेल का छोटा सा टॉपिक अलग है। देखिए क्या होता है कैंसर सेल में। तो कैंसर जो सेल है, नॉर्मली आपकी सेल है, एक सेल से दो सेल बढ़ रही है, जिसको हम क्या बोलते हैं, माइटोटिक डिवीजन, ठीक है, जिसमें क्या हो रहा है आपका वन पैरेंट सेल डिवाइडेड इनटू टू डॉटर सेल। पर कैंसरस सेल हैज टू डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, वन इज कांटेक्ट इनहिबिशन, सेकंड वन इज टेलोमेरेस एक्टिविटी। फर्स्ट वन इज कांटेक्ट इनहिबिशन, सेकंड वन इज टेलोमेरेस एक्टिविटी। कांटेक्ट इनहिबिशन क्या था, सपोज आपकी कोई सेल आपकी ग्रो कर रही है और सेल ग्रो करते करते अगर एक सेल दूसरे सेल से टकरा गई, कांटेक्ट आ गया, तो नॉर्मल सेल यहां पर ग्रोथ करना बंद कर देती है। अगर एक सेल आपकी ग्रो कर रही है, दोनों दूर दूर ग्रो करने की कोई दिक्कत नहीं, 2 से 4 बनेंगे, और जैसे 2 से बनते ही अगर टकरा गई तो इसको कहते हैं कांटेक्ट इनहिबिशन। तो मतलब अगर जो नॉर्मल सेल है आपकी, वो क्या करेगी, जैसे ही टच हुई क्या होगा, बंद। जैसे ही टच हुई सेल क्या हो जाएगी, ग्रोथ आपका बंद। पर कैंसरस सेल में ऐसा नहीं होता, इट कीप्स ऑन रेप्लिकेटिंग, इट कीप्स ऑन रेप्लिकेटिंग, पाइल्ड अप हो जाता है। ऐसा क्या हो जाता है, पूरा का पूरा आपका पाइल्ड अप हो गया, पाइल्ड अप हो गया। और पाइल्ड अप होने के बाद आपका क्या होता है, कैंसरस सेल। तो ये पहली प्रॉपर्टी आपकी कौन सी, कांटेक्ट इनहिबिशन, वेरी गुड, ठीक है। तो ये किसमें लिखोगे आप, नॉर्मल सेल वर्सेस कैंसर सेल में। तो नॉर्मल सेल डज नॉट हैव द प्रॉपर्टी ऑफ कांटेक्ट इनहिबिशन, कांटेक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी किसमें आपकी, कैंसर सेल में। दूसरा है आपका टेलोमेरेस एक्टिविटी, टेलोमेरेस एक्टिविटी। तो एवरी टाइम आपका रेप्लिकेशन होता है तो आपका क्रोमोसोम जो है वो क्या होता है, शॉर्ट, क्या होता है, ऐसा शॉर्ट, और आखिर में क्या होता है, ऐसा पूरा हट जाता है, ठीक है। और अगर पूरा फुल क्रोमोसोम रहता है तो उसको पता रहता है कि मेरे को कहां तक रेप्लिकेशन करना है, इसका रेप्लिकेशन करना, मुझको क्या करना है, बंद। तो ये पता नहीं चलता कैंसर सेल को, ठीक है। तो ये सिर्फ इंपॉर्टेंट है आपके दो डिफरेंस बिटवीन याद करने के लिए, फ्रॉम नॉर्मल सेल एंड कैंसर सेल, ठीक है। कैंसर को बचाया जा सकता है, तो हमको पढ़ना है व्हाट आर द मेथड टू गेट रिड ऑफ द कैंसर। तो 3 मेथड हमने पढ़े थे। सबसे पहला आपका कीमोथेरेपी। कीमो मींस क्या होता है, केमिकल। कीमो मतलब क्या होता है आपका, केमिकल। अगर हम केमिकल को यूज करके कैंसर को गेट रिड ऑफ कर रहे हैं तो ये क्या होता है, कीमोथेरेपी, जो नॉर्मली यूज होता है आपका फर्स्ट स्टेज कैंसर। किसमें होता है, फर्स्ट स्टेज कैंसर में। सेकंड होता है आपका रेडियोथेरेपी। सेकंड क्या होता है, रेडियो, विद द हेल्प ऑफ हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज हम क्या करते हैं, कैंसर सेल को क्या करते हैं, बर्न आउट करते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तीसरा होता है आपका सर्जरी। अगर वो आपका कोई बाहर का आउटर पार्ट है, जैसे मुकेश सिगरेट पीने वाला, गुटखा खाने वाला, तो उसका जबड़ा निकाल दिया, ठीक है, तो वो जो होता है आपके सर्जरी करके निकाल दिया, उसको क्या बोलते हैं, सर्जिकल मेथड। तो 3 मेथड है आपका, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी और सर्जिकल मेथड। अब यहाँ पे पढ़ना है हमको व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंसर सेल। तो सपोज अगर ब्लड का कैंसर है तो क्या बोलते हैं, ल्यूकेमिया। बोन का कैंसर है तो क्या बोलते हैं, कार्सिनोमा। कार्सिनोमा। तो यही कह रहा हूँ कि हमको पॉइंट समझना है कि कौन से टॉपिक से क्या पॉइंट लिखना है। फिर एक क्वेश्चन पूछता है व्हाट आर द एजेंट्स व्हिच कॉज कैंसर। कार्सिनोजन एजेंट्स होते हैं। कार्सिनोजन एजेंट्स क्या होते हैं, जो आपकी सेल के अंदर ये म्यूटेशन कर देते हैं कि ये जो प्रॉपर्टीज है उसकी कॉन्टिन्यूएशन की प्रॉपर्टी क्या हो जाती है आपकी, खत्म। और ये कैसे होते हैं आपके, निकोटिन। कैसे होते हैं आपके, निकोटिन। किसमें होता है आपका, टोबैको में। तो स्मोकिंग, टोबैको च्यूइंग, उसमें लिखा रहता ना, कैंसर जानलेवा है, टोबैको स्मोकिंग कॉजेस कैंसर, इतने बड़े में लिखा रहेगा। फिर भी क्या है, जिंदगी का वजह तो फुफू करने में। सब देखा नहीं अक्षय कुमार की ऐड, अब वही कर रहा है। आपने पता है ये लोग ऐड करते हैं, उसकी पहले से मूवी देखी आपने, सबसे ज्यादा स्मोक करने वाला बंदा तो अक्षय कुमार ही था। मूवीज में देखना उसको, ब्रिस्टल कंपनी का ऐड करता था, और अभी आ गया पैसा मिलने लगा। तो पहले क्या बोलते हैं इंटरव्यू में कि मैं पान मसाला और ये सब में नहीं करता। अब देखो जुआ कैसे, उसका वो इंटरव्यू भी डला है, मैं सुबह 4 बजे उठता हूँ, मुझको ये पसंद नहीं, मेरे को बहुत पैसा मिलता है पर मैं नहीं करता। पर देखो कर रहा है ना अभी सेलिब्रेशन, ठीक है। पैसा भूलने का नहीं, कभी परिस्थिति बदल जाती है, पैसे की आवश्यकता हो सकती है, पैसा भूलने का नहीं, ठीक है। लास्ट आता है आपका ड्रग्स। लास्ट क्या आता है आपका, ड्रग्स। जो ड्रग्स के हमने 3 हेड्स में पढ़े थे। सबसे पहला हमने पढ़ा था आपका हीरोइन। हीरोइन का दूसरा नाम क्या होता है आपका, स्मैक, जो एक प्लांट से ऑब्जर्व करते हैं जिसका नाम है कॉफी प्लांट। उसके लेटेक्स से मिल से हम केमिकल निकालते हैं जिसका साइंटिफिक नेम है पेपावर सोमिफेरा। ये प्लांट कहाँ मिलता है आपके, अफगानिस्तान। और जैसे हमने उसको वहां से निकाला, ठीक है, ठीक है, वहां से निकालने के बाद फिर क्या किया अपन ने, उसका एसिटाइजेशन करा और उस केमिकल को क्या बोला, डाइएसिटाइल मॉर्फिन। और उसी का क्या नाम था आपका, नॉर्मल मॉर्फिन। और सबसे को हमने शॉर्ट फॉर्म में क्या बोला, स्मैक, ठीक है। कितने हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं उसमें, OH बॉन्ड 2, ठीक है, ये हो गया। दूसरा फिर था आपका क्या, कैनाबॉइड्स। कैनाबॉइड्स में क्या था आपका, चरस, गांजा, ड्राई स्लिप थी। अगर पत्ती को नॉर्मली यूज कर लिया, अगर उसके अंदर का रेजिन्स निकाल दिया तो वो क्या हो गया आपका, मारिजुआना। और अगर नहीं निकाला, उसके रेजिन्स का लिक्विड अपन ने रखा तो क्या बन गया आपका वहां से
चरस। चरस। क्या बन गया आपका? चरस। चरस। नॉर्मली इसके गोले बना के आपने खा लिया तो क्या बन गया आपका? भांग। भांग। ठीक है। फिर तीसरा आता है आपका इरेथ्रोसाइलम कोका, जिससे बनता है आपका कोकेन। ये कौन से नेटिव है आपका? साउथ अमेरिका। कहां से? साउथ अमेरिका। आपको स्टोरी बताई थी मैंने पैब्लोस के बारे में, सेम वही वाली स्टोरी। ठीक है। और तीनों में से ये क्या है आपका? कोकेन जो है वो सबसे ज्यादा कौन यूज करते हैं? आपकी स्पोर्ट पर्सन। वो क्या करते हैं? आपको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, वो पंप अप कर देते हैं। एनर्जी को क्या करते हैं? Pump पंप अप कर देते हैं। हीरोइन क्या करता है? आपको एक अलग ही उसमें चला जाता है, स्टिमुलेंट लेके चले जाता है, हवा में उड़ते हैं आप जैसे मैं। हाँ, ठीक है। ये हमको पढ़ना है। अब इसके बाद आता है व्हाट आर द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ ड्रग और अल्कोहल या ड्रग एब्यूज के। क्या है हार्मफुल इफेक्ट? एडिक्शन होता है, ड्रग एडिक्शन, वायलेंस बढ़ जाता है, वैगाबॉन्ड बन जाते हैं, क्यूरियोसिटी होती है, एजुकेशन नहीं कर पाते, फिर वायलेंस एक्टिविटी में जाते हैं। इसको ठीक कैसे करते हैं? इसको रेकलेस बिहेवियर, वेरी गुड, रेकलेस बिहेवियर, अवॉइड टू पीयर प्रेशर। तो अब ये एक्चुअली ये तो जो कंडीशन है, अब इसको रिमूव कैसे करते हैं? कि अगर कोई पेशेंट आपका एड्स है तो अपन बोलते हैं नशा मुक्ति केंद्र, ड्रग रिहैबिलिटेशन सेंटर। वहां पे होता क्या है? ड्रग रिहैब सेंटर में होता क्या? हां, काउंसलिंग होती है। वेरी गुड, अवेयर करा जाता है। वेरी गुड, अवेयर करा जाता है। काउंसलिंग होती है, आपको बताया जाता है कि व्हाट आर द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ ड्रग्स। उनको पिक्चर्स दिखाई जाती है, उनको फोटोज दिखाई जाती है, उनको वीडियोस दिखाई जाते हैं। ठीक है। और इसके बाद फिर क्या करते हैं? उनको एक्सरसाइज करा जाता है कि उनकी बॉडी के अंदर डोपामाइन लेवल बढ़े, जितने भी केमिकल्स आपकी बॉडी के अंदर है जो मसल्स के अंदर सेव आउट हो गए, उसको क्या करना है? पंप अप करके क्या करना है? बॉडी के बाहर निकालो। जब तक वो केमिकल आपकी बॉडी के अंदर है तब तक आपको तलब मचेगी उसको करने की। सपोज आप स्मोकिंग करते हो, उसका निकोटिन आपकी मसल सेल में क्या होगा? सेव होगा। तो जब तक वो निकोटिन आपकी मसल के अंदर सेल है, जितने बार सिगरेट वाले पीने बंदे को पीते हुए देखोगे, आपका मन होगा। जितने बार आप एक बार ड्रग्स ले, उसके केमिकल आपकी बॉडी के अंदर सेव है, तो क्या होगा? आपको फिर से लेने का मन होगा। तो इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपका वाइडल टेस्ट, टाइफाइड, दूसरा आपका एड्स, एलिसा, फिर माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कॉजिंग ऑर्गेनिज्म राइनोवायरस, देन आता है फिर आपका एड्स, उसके 3 पॉइंट्स है, कैंसर, और ड्रग्स में आपको ये। तो कौन सा आपका? डायसिटाइल मॉर्फिन। कौन सा? डायसिटाइल मॉर्फिन। कहां से निकलता है? पॉपी प्लांट से। इसका साइंटिफिक नेम क्या है? पेपावर सोमनिफेरा। फिर आता है आपका इम्यूनिटी, फिजिकल बैरियर, इनेट और एक्वायर्ड, लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोड। इतने क्वेश्चन है आपके। अब हैंड आउट ह्यूमन हेल्थ के हैंड आउट। एनीवन? थैंक यू। देखो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? सिरोसिस ऑफ लिवर इज कॉज्ड बाय, ऑप्शन है आपका फैट, विटामिन, टोबैको एंड अल्कोहलिज्म। सिरोसिस क्या होता है? जब आप ज्यादा ही अल्कोहल इंटेक करते हो तो आपका लीवर खराब हो जाता है। लीवर खराब होने की कंडीशन को क्या कहते हैं? सिरोसिस। वेरी गुड। इम्यूनोसप्रेसेंट मेडिसिन आर मेनली यूज्ड फॉर ट्रीटिंग। इम्यूनोसप्रेसेंट मेडिसिन क्या होता है? जब भी कभी आपका ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन होता है तो आपका ऑर्गन जो है वो बाहर से आ रहा है, एलियन स्पीसीज है, तो आपकी बॉडी उसको अलाउ नहीं करती, एक्सेप्ट नहीं करती। तो क्या होता है? अपन आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम को सप्रेस करने के लिए कुछ केमिकल यूज करते हैं, जिसको बोलते हैं इम्यूनोसप्रेसेंट केमिकल्स। ठीक है, वेरी गुड। टी लिम्फोसाइट आपका बोन मेरो आपको पता है। द कॉज ऑफ कम्युनिकेशन डिसीज आपको पता है, पैथोजन। हीरोइन का ऑब्टेन फ्रॉम पेपावर सोमनिफेरा। अ डिसीज कॉज्ड बाय द एक्टिवेशन ऑफ ऑन्कोजेन, क्या है आपका? कैंसर सेल। द मीडियम ऑफ सेल मोटिलिटी in human bodies के आपका बी लिम्फोसाइट। हाउ मेनी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स आर इन एंटीबॉडी मॉलिक्यूल? 4। ये इंपॉर्टेंट है। कितनी? 2 आपकी राइट में से, 2 आपकी हेवी में से, टोटल मिला के कितनी है? 4। तो 4 आपके एंटीबॉडी है। और एक क्वेश्चन आता है इंसुलिन में कितनी है? इंसुलिन में 2 है। इंसुलिन में कितनी है? 2। मैंने आपको बताया था 3 पार्ट होते हैं आपके इंसुलिन के, ए, बी और सी। ए और बी जो है आपका इंपॉर्टेंट है, सी वाला बीच का काम का नहीं है। तो वहां पे 2 होती है और यहाँ पे कितनी होती है? 4। तो इससे गलती मत करना, इंसुलिन में 2 होती है और यहाँ पे एंटीबॉडी में कितनी होती है? 4। नहीं होगा तो याद करना H2L2, 2 और 2 4। Who is credited with the discovery of vaccine? एडवर्ड जेनर, जिसने किसकी वैक्सीन दी सबसे पहले आपको? पोलियो। ठीक है। यूजफुल प्रोटेक्शन फॉर डीपीटी, डिप्थेरिया, पर्टेसिस और टिटनेस। और एक और होता है आपका बीसीजी, इसका भी प्रॉब्लम पूछता है। फुल फॉर्म वाले हैंड आउट आपके पास थे। तो डिप्थेरिया, पर्टेसिस, टिटनेस, और दूसरा आपका बैसिलस क्लेमेंट यूरिनवारा। कैंसर अकरिंग इन द ब्लड आर कॉल्ड ल्यूकेमिया, आपको पता है। कॉज ऑफ लिवर कैंसर क्या आपका? अल्कोहल, पास्ट 20 का क्वेश्चन था। एड्स दिस इज नोन एज एलिसा। सिफिलिस जो है आपका, जो एक बैक्टीरिया के कारण होता है, वो क्या होता है? पैलिडियम वाला आपका बैक्टीरिया। इम्यूनिटी ऑब्टेन फ्रॉम द बॉडी हैज रिकवर्ड फ्रॉम अ डिसीज, पैसिव इम्यूनिटी है। कैंसर आपको पता है, एंटीबॉडी। अस्थमा वाला क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एलर्जिक? अस्थमा है। एड्स आपको ब्लड के थ्रू इंट्रोड्यूस होता है। स्टिमुलेंट क्या होता है आपका? कैफीन। स्टिमुलेंट का मतलब होता है जो आपको नींद ना आने दे। स्टिमुलेंट का मतलब क्या होता है? जो नींद ना आने दे। क्या है इसका? एक ही ऑप्शन है आपका, क्या? कैफीन। अगर यहाँ पे निकोटिन होता तो वो भी चलता। तो जितने भी रात में पढ़ने वाले होते हैं, जो अलग शायर होते हैं ना, बिल्कुल डूब के आने वाले, तो एक हाथ में सिगरेट चलते रहते हैं और एक हाथ में कलम, फिर वो लिखते हैं अरिजीत सिंह जैसे, एक नंबर का गाना भी गाते हैं। आधा नशा गांजे के नशे में रहते हैं, लिखते भी है, ऐसा कोई गलत बात नहीं, ड्रग्स के इसमें रहते हैं।
ये टैनिन क्या होता है? टेरेंट का मतलब होता है ऊपर की कोई भी एक लेयर का कलर चेंज होना। जैसे मैं बोलता ना आपकी बॉडी टैन हो गई धूप में आके, तो आपकी बॉडी का जो ऊपर का कलर था वो क्या हो गया, चेंज हो गया। नेम द मेडिसिन व्हिच चेंजेस आवर माइंड, साइकोट्रोपिक, ये पता है आपको? हां, डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर टाइफाइड इज नोन एज वाइडर टेस्ट, फंगी लाइक माइक्रोऑर्गेनिज्म एंड ट्राइकोएटम कॉज डिसीज, रिंग ऑफ पैसिविटी आपको पता है। उसके बाद देखो ऑप्शन नंबर 6, ऑप्शन नंबर 6 देखो, रॉबर्ट वाला, रॉबर्ट कोच प्रेस्क्राइब विद द जर्म थ्योरी ऑफ डिसीज इंपॉर्टेंट है। ऑन्कोजोन्स उसके बाद वाला भी इंपॉर्टेंट है। 9th वाला रेड क्रॉस डे, 8 में वर्ल्ड मेंटल डे, 10 8 आपका सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीजेस, 12th आपका ल्यूकोमिया, टाइफाइड आपका साइमोनिक टाइफाइड। मैथ का कॉलम कर लोगे। अब आ जाओ आपके वन वर्ड में, देखो क्वेश्चन नंबर 2, नेम द वेक्टर ऑफ मलेरिया पैरासाइट। नेम द वेक्टर ऑफ मलेरिया पैरासाइट, क्या है आपका? प्लाज्मोडियम। व्हाट इज द सोर्स ऑफ ओपियम, पेपावर, सोमनिफेरम। नेम एनी टू स्टिमुलेंट, कैफीन और कोकीन। हार्मफुल केमिकल कंपाउंड आपका निकोटीन है। एलएसडी क्या है आपका? सबसे पावरफुल ड्रग है। एलएसडी क्या है आपका? सबसे पावरफुल ड्रग है। अब इसको स्टार मार्क करना अगर सबसे टफेस्ट पेपर बनेगा तो ये पूछेगा। एलएसडी क्या फुल फॉर्म होता है इसका? लाइसर्जिक, देखना मेरे को भी याद नहीं है, लाइसर्जिक करके पूछता हूं। कैल्विसेस पर्पुलर आपका फंगस था जिससे होता है। ये तो लिखा है ऐसे हां देख लीजिएगा, मैं कंफर्म है इसका। फुल फॉर्म ऑफ डीपीटी हो गया, ऑन्कोजेंस हो गया। साइड इफेक्ट ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट क्या होता है? आपका हेयर फॉल और एनीमिया। तो 14 नंबर पे भी चले जाओ, टिक करो उसको 14 नंबर पे भी, व्हाट आर द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ कैंसर। उसके बाद है आपका व्हिच बॉडी ऑर्गन्स आर अफेक्टेड बाय निमोनिया, लंग्स एंड एल्वेओलस। ठीक है, ट्यूमर्स कितने टाइप के होते हैं? आपके दो टाइप के, बेनाइन और मैलिग्नेंट। अब ये यहाँ पे जो क्वेश्चन डेफिनेशन दी है, वैक्सीनेशन, इम्यूनिटी और इंटरफेरेंस, तीनों डेफिनेशन आपको याद करना है। इंटरफेरेंस डेफिनेशन तो और इंपॉर्टेंट है, इट इज एन एंटीवायरल प्रोटीन व्हिच प्रोड्यूस्ड बाय द एनिमल सेल, ये इंपॉर्टेंट है। अब देखो 3 मार्कर में क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज कैंसर, राइट द नेम्स ऑफ 2 टाइप्स ऑफ कैंसर एंड कॉजेस ऑफ कैंसर। दूसरा है व्हाट इज एड्स, राइट ऑफ द कॉजेस, ट्रांसमिशन एंड सिम्पटम्स, लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम, डिफरेंस बिटवीन इनेट और एक्वायर्ड, और डायग्राम ऑफ एंटीबॉडी। ठीक है, और उसके बाद 2 मार्कर क्वेश्चन में क्या आपका प्राइमरी और सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन के एग्जांपल्स। दूसरा लिखा है डिसीज इज कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म टेस्ट लाइक टाइफाइड। ठीक है, जो सबसे पहली क्लास आपकी स्टार्ट हुई। डेफिनेशन ऑफ इंटरफेरेंस, ड्रग एडिक्शन, रिहैबिलिटेशन। ये है आपके आईएमपी क्वेश्चन पूरे के पूरे। ठीक है, जिसको ये हैंडआउट चाहिए वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ठीक है, थैंक यू भाई।